नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज स्टेट पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। दरअसल घर वापसी और धर्मांतरण वाले उनके बयान पर छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने उनके इस बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि आखिर जिनकी घर वापसी हुई है उन्हें किस वर्ण में रखा गया है। तो वही मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि अगर बाबा प्रदेश में धर्मांतरण साबित कर पाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। लेकिन ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल यह है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर बवाल आखिर क्यों मच रहा है? सीएम बघेल के सवाल का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या अब जवाब देंगे? कवासी लखमा की चुनौती धीरेन्द्र शास्त्री को क्या स्वीकार होगी? क्या इस पर जवाब देंगे वो? और भगवान के नाम पर जादूगरी कर रहे बाबा को लेकर सवाल उठाना क्या सही है? हिंदुत्व के नाम पर आखिर सियासी रोटियां कौन सेक रहा है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में हैं। बाबा मन की बात पढ़ लेने का दावा करते हैं। बाबा पर्ची पर जो लिखते हैं उसे सच होने का दावा करते हैं। लेकिन धर्मांतरण और घर वापसी पर बाबा के दिए गए बयान को लेकर छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है। पहले आपको बाबा का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल मचा हुआ है। और हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए कार्य करेंगे, तब तक हम घर वापसी करवाएंगे। कितनी भी मिशनरियां हमारे पीछे लग जाएं, हम डिगने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हिंदू शेर हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा है कि बाबा ये बताएं कि जिनकी घर वापसी हुई है उन्हें किस वर्ण में रखा गया है। उन्होंने कहा है कि बाबा जो कर रहे हैं वो जादूगर का काम है। यदि धर्मांतरण है, घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वो उसे किस वर्ण में रखे हैं? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, कि क्षत्रिय वर्ण में, कि ब्राह्मण वर्ण? किस में रखे हैं आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी? फिर किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना जी, हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दे दी है। लखमा ने कहा है कि बाबा ये साबित करें कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है। अगर धर्मांतरण नहीं हो रहा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और शास्त्री जी पंडिताई छोड़ देंगे। यही महाराज को नागपुर में कोई चुनौती दिया है क्या? हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। अरिनी को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको चुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित क्या है, सही पता चलेगा। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी का क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं। जिस प्रकार से आज जो बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया है, बहुत ही ज्यादा ये अपमानित करने वाला बयान है। आप सनातन धर्म की जो शक्ति है उसको एक तरीके से नकार रहे हैं और एक व्यक्ति आपके राज्य में आकर हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कर रहा है, बहुत से लोगों की घर वापसी करा रहा है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी इन सब चीजों से विचलित नजर आ रहे हैं। और क्यों नहीं, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में पूरे राज्य में धर्मांतरण हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ी है और हिंदुत्व को लगातार अपमानित करने का काम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये पहली बार है कि भक्तों के जमघट के बीच विवादों का साया बाबा की चौखट तक पहुंच चुका है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन से साजिश का आरोप लगा तो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जो सवाल उन पर खड़े हुए हैं उससे वो पीछा कैसे और कब छुड़ा पाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मसला धर्मांतरण से शुरू होता है और उसके बाद विवाद अब इस्तीफे तक
पहुंच जाता है। और इसी को जरा आगे समझते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले खास पैनल से आपको मिलवाएं। हमारे साथ धर्मगुरु श्री संतोषानंद सरस्वती कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता के चौहान साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और कांग्रेस पार्टी से नेता अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत के चौहान साहब, बार बार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रायपुर में आते हैं और जिस तरीके से कथा वो करते हैं, उसके बाद सवाल उठते हैं। पहले मंत्री कवासी लखमा सवाल उठाते हैं, कहते हैं धर्मांतरण हो नहीं रहा है, अगर हो रहा है तो आप साबित कर दीजिए, या तो आप पंडिताई छोड़ दीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से भी सवाल उठाया गया है। आपको नहीं लग रहा कि ये जिस रास्ते पर अब ये पूरी विवाद चला जा रहा है ये ठीक नहीं है, ना तो प्रदेश के लिए, ना आम लोगों के लिए, समाज के लिए? बिल्कुल सही कहा शुभेंदु जी आपने। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि पहले तो उनको सनातन धर्म क्या होता है ये देखना चाहिए। सनातन का मतलब क्या होता है ये पता रहना चाहिए। सना और तना, जो जड़ है वही वृक्ष है, ये उनको पता रहना चाहिए। और दूसरी बात, जो उन्होंने वर्ण व्यवस्था की बात की है कि कौन से वर्ण में लिखेंगे, तो मुख्यमंत्री जी हम आपको बता दें कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था जो होती है जन्म से नहीं होती, वो कर्मों से होती है। जो कर्म जिसका जैसा जैसा कर्म है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, उसके हिसाब से ही व्यवस्था होती है। और एक और होता है निषाद होता है, जिसको समाज से बाहर रखा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कवासी लखमा जी के पास आ जाते हैं। अब वो बोलते हैं कि कोई भी धर्मांतरण का केस है तो आप मेरे को बताइए। तो 28 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट है BBC न्यूज की, वो ऑथेंटिक न्यूज है शुभेंदु जी, हम सब जानते हैं, है ना। वहां पर ये आलोक शुक्ला पुतुल जी की रिपोर्ट है कि उन्होंने ये बताया कि बस्तर में एक परिवार को मार मार के ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। वो वहां से भाग के 4 महिलाएं आई और उनकी FIR भी नहीं लिखी गई। 300 मामले पिछले 3 साल में रजिस्टर्ड हुए। क्यों हुए मामले रजिस्टर्ड? भारतीय जनता पार्टी या कोई भी इंसान संविधान के खिलाफ नहीं है। संविधान क्या बोलता है आर्टिकल 28 और 29 में कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जबरिया धर्म परिवर्तन, किसी के दबाव में, किसी के लालच में धर्म परिवर्तन, जैसे कि तो चौहान साहब, अगर ये आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो ये तो गैर कानूनी तौर पर है। तो इस पर मैं वही कह रहा हूं। और अगर ऐसे मामले सामने हैं तो आप भी यहां पर हैं, विपक्ष के तौर पर आप भी हंगामा करते हैं ना, यहाँ भी आप सवाल उठा रहे हैं। तो आपने जब ये मामले सामने आए तब भी आपने हंगामा ही किया होगा, शोर जरूर बचाया होगा, आपने सरकार तक बात पहुंचाई होगी। आपको लगता नहीं है क्योंकि सरकार भी इसमें संजीदा है? एक जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं वापस लौटता हूं जरा, ठीक है? अनिल सिंह जी जरा जवाब दीजिए, ये जो धर्मांतरण को लेकर के आरोप लग रहे हैं, सबसे पहले इस पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि विपक्ष भी इस पर आरोप लगा रहा है, कह रहे हैं कि धर्मांतरण, और इसमें कुछ लोग हैं जो कि बढ़ावा दे रहे हैं। धर्मांतरण असल में है क्या छत्तीसगढ़ में, जिसको लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी एक बयान में कहा था? देखिए शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी के पास विगत 4 सालों में ना कोई मुद्दा है और ना कोई चेहरा है। ना इनके पास भूपेश बघेल जी के लोकप्रिय चेहरे के सामने कोई विकल्प के रूप में कोई बड़ा चेहरा सामने आ पा रहा है, और ना ही ये कोई पॉलिटिकल इशू या कोई पॉलिटिकल ऐसा कोई रास्ता खोज पा रहे हैं जिसमें कांग्रेस का विरोध कर सकें। तो अब ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं और जिस तरह से धार्मिक उन्माद, कट्टरता और वैमनस्य फैलाने का काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टंट है। इस तरह का प्रयास भाजपा सदैव करती आई है। जिन प्रदेशों में चुनाव होता है वहाँ आप भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की गतिविधियाँ देख सकते हैं। निश्चित रूप से ये मैं तो सीधा आरोप लगाऊंगा कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है। हाँ। और जिस तरह से ये पूरा मामला इशू बनाया जा रहा है वो पूरा पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ना सड़क पर दिखाई दी, ना सदन पर दिखाई दी। तो पंडित ना इनके पास पॉलिटिकल कोई इशू है और ना ही कोई से जुड़े हुए हैं। ये लगातार प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहे, प्रदेश प्रभारी बदलते रहे। जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या वो भी बीजेपी से मिले हुए हैं या बैकएंड पर बीजेपी उनको सपोर्ट करती है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
शास्त्री जी के प्रवक्ता बनकर न्यूज़ चैनलों पर बात कर रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके प्रवक्ताओं के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं। मैं तो इनके प्रवक्ताओं को देखकर कंफ्यूज हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाजपा के प्रवक्ता हैं कि सुधीर कृष्ण शास्त्री के चौहान साहब किसके प्रवक्ता हैं आप? स्पष्ट होता है कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है। बीजेपी के दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे किसी आचार्य से आपत्ति नहीं है, हाँ। लेकिन धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता, वैमनस्य और हिंसा और छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का प्रयास अगर कोई भी सनातन धर्म या किसी भी धर्म के आड़ में करता है तो मैं समझता हूं ये जघन्य पाप। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो घर वापसी करा रहे हैं, विरोधी कदम है। वो ये कह रहे हैं कि हम घर वापसी करा रहे हैं, जो हमारे लोग बिछड़ गए थे हम उनको अपने धर्म में लेकर के आ रहे हैं, तो इस पर क्यों सवाल उठाना? फिर वो ये कह रहे हैं नहीं, घर वापसी में कोई दिक्कत नहीं है, घर वापसी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिकल स्टंट, पॉलिटिकल बयानबाजी, भूत प्रेत बाधा के लिए केंद्र खोल लेना, ये किसी भी शास्त्री और किसी भी उसके लिए सही नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में सबसे बड़े संत शंकराचार्य जी को माना जाता है अधिकृत रूप से। शंकराचार्य जी ने भी अब ये प्रश्न उठा दिया है कि बहुत चमत्कार आते हैं तो आके काशी विद्यापीठ की दीवारों में जो क्रैक आया है उसको आप ठीक कर दीजिए, फिर हम माने कि आप बहुत बड़े चमत्कारी बाबा हैं। लेकिन चमत्कार के नाम पर उसको राजनीतिकरण करना, प्रदेश के माहौल को खराब करना, प्रदेश की शांत फिजा को खराब करना, जिस छत्तीसगढ़ में कभी भी धार्मिक कट्टरता के नाम पर वोट को नहीं पलटा गया, वहां इस तरह का दूषित राजनीतिक षड्यंत्र करना बेहद निराशाजनक है। और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की दूषित राजनीति, प्रायोजित राजनीति से बचना चाहिए, विकास के मुद्दों पर बात करना चाहिए। 15 साल बनाम 4 महीने की बात करनी चाहिए। चौहान साहब जरा मैं वापस लौटता हूं। संतोषानंद सरस्वती जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब जो नई तरीके का विवाद उपजा है वो धर्मांतरण को लेकर के भी है, लेकिन एक नई जो बहस शुरू हो गई है वो ये कि दैवीय शक्तियां होती हैं क्या? क्या दिव्य चमत्कारी जो प्रभाव हम देखते हैं टीवी स्क्रीन पर या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उस प्रांगण में, क्या वाकई में ये सच्चाई है इसके पीछे कुछ? देखिए, जन्म और मृत्यु दिव्यता की अवस्था को सुनिश्चित करता है, जिसे मेडिकल साइंस मानती है कि अब इसमें वह पावर नहीं रही। जीते जी भी किसी अंग में यदि कोई कमी आ जाती है, उसकी संक्रिया नहीं हो पाती है, तब भी उसके विषय विशेषज्ञ ये बता देते हैं कि अब इसमें उस शक्ति का क्षीणपन आ गया है, इसलिए यह अंग कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वह शक्ति अनुमान प्रमाण से, भले ही उसने, डॉक्टर ने किसका टेस्ट किया होगा, उसने भौतिक शरीर की संरचना में वह गुण देखे होंगे जो गुण उसे भौतिक शरीर में नहीं दिखे, लेकिन उस गुण का कारण कौन था, जिससे गुण थे और जिससे गुण नहीं है उसे उसने शक्ति शब्द से, जो दिव्य इसलिए है कि वह शक्ति शरीर संरचना को पूरा कार्य करने के लिए अग्रसर कर। मैं जरा जल्दी से एक सवाल और पूछ लेता हूं। अगर धर्मांतरण को लेकर के सवाल उठते हैं और एक बाबा आकर के कहते हैं या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कहते हैं कि हम घर वापसी करा रहे हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मानवीय संस्कारों का जो कारण है, मैं सनातन हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, क्योंकि पुनर्जन्म की व्यवस्था को सनातन धर्म मानता है। अन्य के मानते हैं नहीं मानते मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सनातन धर्म पुनर्जन्म को मानता है और यही कारण समझता है कि अलग अलग स्थान पर लोग जन्म लेकर के जो विकास करते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, सब कुछ होता है, तब उनमें वह प्रवृत्ति पैदा होती है जो उनमें पूर्व से पात्रता होती है। अब पात्रता में कर्म का अभाव होने से उनके अंदर जो कमियां होती हैं, लेकिन आशाएं दूसरों को देखकर बनती रहती हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी। और सबसे जो प्रमुख कारण है इसका, वो कारण ये है कि लोगों को जो संस्कार नहीं दिए जा रहे। ठीक है, आज ठीक परिवार है। में इसी वजह से जो लोग हैं वो अपने परिवार से दूर हो जाते हैं या रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन जरा जल्दी से जवाब ले लेता हूं मैं। अनिल सिंह जी, एक जरा जल्दी से जवाब दीजिए। आपको नहीं लगता कि जिस मुद्दे पर आकर के
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्टेटमेंट दिया, किस वर्ण से हैं आप, किस वर्ण में रखेंगे आप, ये विवादों में लेकर के आ जाएगा और आप एक तबके को नाराज तो नहीं कर रहे हैं क्या, और इससे कहीं नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, मैं फिर कहूंगा आपको, धर्म का मतलब और खासकर सनातन धर्म का मतलब है आत्मबल, मानसिक और शारीरिक शुद्धि और चैतन्य विकास, जो सकारात्मक विकास हो। इस तरह के चमत्कार और इस तरह के आडंबर और किसी तरह के भी ढोंग अपनाकर सनातन धर्म को बदनाम करना जघन्य पाप है। मैंने जो सनातन धर्म के बारे में पढ़ा है वो यही है कि हम आने वाली पीढ़ियों को कैसे सद्मार्ग पर चलाएं, कैसे पाप और गुनाह से बचें, कैसे अपने मन और तन को साफ रखें। इस तरह से चमत्कार दिखाकर, इस तरह से राजनीतिक बयानबाजी करके और इस तरह से घर वापसी की बात करना और इस तरह से धर्मांतरण का विषय उठाना, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। और बहुत दुखद है कि आज के हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, यहाँ विकास की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती, महंगाई और शिक्षा की बात नहीं होती, और यहाँ धर्म पर अगर इतनी लंबी बहस हो रही है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही खेद का विषय है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको इशू बना रही है और सनातन धर्म का अपमान बताने का प्रयास कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ ये दूषित विकारग्रस्त मानसिकता का परिचायक है। मानव विकास की बात होनी चाहिए और कोई भी धर्म मेरी जानकारी में प्रेम, सद्भाव और अहिंसा को ही बढ़ावा देता है, मानव सेवा को बढ़ावा देता है। इस तरह की चीजें कि हिंदुओं को, सनातनियों को हिंसक बना देना, उन्हें कट्टरता की ओर धकेलना, मैं समझता हूं कि ये गलत है। कि हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये प्रायोजित कार्यक्रम था, बैकएंड पर बीजेपी है जो इस पूरे कार्यक्रम को सपोर्ट कर रही है। जवाब दीजिए। जी, मैं जवाब दे रहा हूं आपको, लेकिन मैं अपने माननीय प्रवक्ता को ये बता देना चाहता हूं कि धर्म की जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या दी है, तो मैं बता दूं आपको कि धर्म होता क्या है। धर्म होता है समय और परिस्थितियों के हिसाब से जो सही है, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो उस समय करना सही रहता है, वो धर्म होता है और वही सनातन धर्म कहलाता है। दूसरी बात, अच्छा, ये परिभाषा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ी थी। माननीय, मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप भाजपा प्रवक्ता का पद छोड़कर धर्मगुरु बन जाइए और धर्म की परिभाषा बताइए हम सब। ये धर्म है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से धर्म की परिभाषा बदल दी जाए। बहुत अच्छा, बहुत कुछ है। जी। और जो तीन जो शक्तियों के बारे में बोल रहे थे, जिसका इलाज के बारे में बोल रहे थे, तो मैं आपको उसमें भी आपका नॉलेज दुरुस्त कर दूं कि 3 प्रकार की शक्तियां होती है, चौथे प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती है। पहली जो भौतिक शक्ति है, जो डॉक्टर करते हैं। दूसरी, आप तो बस धर्मगुरु बन जाइए और तीसरी, और सुधीर कृष्ण शास्त्री जी की जगह कल से आप ही बैठ जाइए, ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। प्लीज बात सुन लीजिए जी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। आत्मा हम बोलते हैं हमारे शरीर में है, लेकिन आप किसी भी अंग को काट के देखेंगे तो आत्मा निकलती है क्या? नहीं निकलती, वो आध्यात्मिक शक्ति है। दूसरी बात, अब मैं आ जाता हूँ राजनीतिक पॉइंट पे। ये क्यों हो रहा है? तो पहले दिन हमारी महामहिम राज्यपाल महाराज जी से मिलने गए, उसके बाद शुभेंदु जी इनकी बयानबाजियां चालू होती हैं, ये राजनीतिक वश अपना करना चाहते हैं। नहीं चौहान साहब, एक चीज है ना, अनिल सिंह जी आरोप लगा रहे हैं किसकी बयान की बात कर रही हैं बाबा जो है, सुधीर कृष्ण शास्त्री जी की बयानबाजी चालू हो रही है, हिंदू धर्म की छवि को खराब करते हैं ऐसे ढोंगी बाबा जी। महामहिम राज्यपाल के मिलने के बाद सुधीर कृष्ण शास्त्री जी राजनीतिक बयानबाजी कहना चाह रहे हो, पहले तो क्लियर करना पड़ेगा। आरोप लगा रहे हैं शुभेंदु जी, मैं ये सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि ऐसा उन्होंने क्या बोल दिया जो हिंदू धर्म या दूसरे धर्मों के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ नहीं बोला। नहीं, उनके चमत्कारों को लेकर के कह रहे हैं। सुनिए, अनिल सिंह जी कह रहे हैं कि जो चमत्कार करके दिखाते हैं ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चमत्कार किसने? भाई देखिए, सुधीर कृष्ण शास्त्री जी कितने ढोंगी हैं, कितने साधु हैं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो ढोंगी हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो चमत्कार कहाँ से करते हैं। अगर उनके महाराज जी के नहीं, लेकिन एक चीज तो है ना, एक चीज तो है अनिल सिंह जी, आप ये बार बार कह के कहीं ऐसा तो नहीं, मैं इसलिए आपसे पहले भी पूछ रहा था, जितने धर्म गुरु हैं या सन्यासी संत हैं या जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, लाखों लोग हैं, आपने देखा भी रायपुर में बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचते हैं, और खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 4 लाख लोग पहुंचे पहले दिन और अगले दिन और उससे ज्यादा लोग पहुंचे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे स्टेटमेंट आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? शुभेंदु जी, इनका पूरा इनको
देखिए शुभेंदु जी, आसाराम जी भी एक बहुत बड़े संत थे और 10 लाख तक का क्राउड मैंने उनकी सभा में देखा है, और आज वो सलाखों के पीछे हैं और ऐसे घिनौने आरोप में सलाखों के पीछे हैं जिसको आप भी समझ सकते हैं। और कई सूफी, कई पादरी, कई फादर और कई संतों को मैंने देखा है कि उन्होंने अपने अपने धर्म को बदनाम करके अपनी दुकान चलाई है। ऐसा मैं सुधीर कृष्ण शास्त्री जी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ऐसी भी संख्या है ऐसे भी संतों की। तो देखिए, ये आप कहें कि अगर कौन सा संत सही है, कौन सा हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को लेकर कहता हूँ, पर्टिकुलर आप पॉइंट पर आप सवाल उठा देते हैं। अब बाकी धर्मों के अंदर जो चल रहा है आप उनको लेकर के भी तो आवाज उठाइए ना। आप बताइए कैसे हो सकता है, आप बताइए। हाँ। जिस देश में लोकतंत्र हो और हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा हो, उस धर्म के खिलाफ कैसे एक पार्टी बोल सकती है? उसकी आइडियोलॉजी कैसे हो सकती है? जहां वोट की राजनीति हो वहां हम सिर्फ संविधान पर बात कर रहे हैं, हम हिंदुओं के विरुद्ध कैसे? माफी के साथ रुक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन कवासी लखमा से लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक आकर के जब सवाल उठा देते हैं तो सवाल वाजिब भी है, लेकिन क्या वाकई में अंधविश्वास है? बड़ा सवाल है। धर्मांतरण हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ये देखने वाली तस्वीरें भी हैं, जांच का विषय भी है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।